पता था कि अमेरिकनों को बेसिस चाहिए, आपको पता था कि उनको ओवरफ्लाइट्स चाहिए, आपको पता था कि वो शमसी पे बैठ के उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल करके अपने हमारे लोगों को मारा था। बात कही इन्होंने, फौज की बात कही, वो सब सुरक्षा के लिए है, किसी को जानी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जिस बुरहान वानी बता रहे हैं, यही तो बात है, हमें सुरक्षा चाहिए। दिल्ली में सुरक्षा करें, बॉम्बे में सुरक्षा करें, लखनऊ में सुरक्षा करें, बॉम्बे में। This needs to go, and this needs to go very fast, because this is a big amount of money, almost $100 billion है, 100 बिलियन के आसपास का है, और ये ठीक नहीं है। और हमने इसको और वो करना है सब चीमा साहब। वी नीड टू एक्सपोर्ट मोर टू चाइना। हम ये नहीं कहेंगे कि चाइना के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना दुश्मन है, चाइना का ये नहीं। चाइना के साथ जब भी हम हाथ मिलाएंगे, ठीक है सर, तो दूसरा हाथ तलवार पे होगा। और हम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया में किस तरह से डिबेट चल रही है। उसी में फिजा खान ने ये कहा कि भारतीय फौज कश्मीर पे लोगों पे अत्याचार करती है, जिसके जवाब में पाकिस्तान के पत्रकार को भारत के पत्रकार ने खरी खोटी सुनाते हुए बोला कि जो कश्मीर में फौज है, जो भारतीय आर्मी कश्मीर में है, उसका काम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, पाकिस्तान से आ रहे टेररिस्टों को रोकना और उनको न्यूट्रलाइज करना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे डिबेट में मेजर गौरव आर्या ने भारत चाइना ट्रेड को लेते हुए ये बोला कि भारत और चाइना के ट्रेड में चाइना को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डॉलर्स का प्रॉफिट होता है, जिसको जल्दी से जल्दी रोकना होगा। और हमें जब भी चाइना के साथ ट्रेड करना होगा तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें इंपोर्ट कम करें और उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, जिससे कि डॉलर इंडिया से चाइना में जाने की बजाय चाइना से इंडिया में आए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच। 2016 के बाद से जो हालात कश्मीर में है, जो आपने कहा था 2 साल पहले कश्मीर में अमन कायम होगा, लेकिन मेरे भाई अगर आंखों पे पर्दा भी डाले, कितना डाले, कश्मीर में कहीं अमन आपको नजर आ रहा है? कश्मीर में कोई खुश है आपने जो कुछ वहाँ किया है? कश्मीर में मेरे भाइयों को ये जो पाकिस्तानी भाई है, आप डेली लोगों से डील करती हैं कश्मीर में, डेली लोगों से डील करती हैं ना। 10 लाख फौजी है, 10 लाख फौजी जो इस वक्त कश्मीरियों के सरों पे है। आप लोगों ने वहाँ आवाज बंद कर दी है, आप लोगों ने हर घर के बाहर बंकर रखे हैं, आप लोग हर 10 गज के फासले पे हमसे आईडी मांगते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं माँ, आप सही कह रही हैं। आपको नहीं, मैं बड़ी कॉमन सी बात, ज्यादा दूर की बात नहीं करता, बड़ी कॉमन सी। अमीर साहब सुन लीजिएगा, नईमा जी ने बहुत बातें कही, बहुत बातें कही, आईडी की बात कही, इन्होंने फौज की बात कही, वो सब सुरक्षा के लिए है, किसी को जानी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जिस बुरहान वानी बता रहे हैं, यही तो बात है, हमें सुरक्षा चाहिए। दिल्ली में सुरक्षा करें, बॉम्बे में सुरक्षा करें, लखनऊ में सुरक्षा करें। बॉम्बे में जिसने बॉम्बे में अटैक करवाए उसको तो आपने अपना राज बुलाया, गोदी में बिठा के सारी सुरक्षा कहाँ से बात करते हैं? सुरक्षा नहीं है, ये कब्जा है। गोदी में बिठाओगे? सबसे पहले तो ये बताइए, खुद जाके चाइना की गोदी में बैठे हैं, फिर आपके हुक्मरान, मैं आप लोगों को नहीं बोलता, आपके हुक्मरानों को बोलता हूँ जो घटिया राजनीति करते हैं लोगों के सर करवा के। फौजी हर 8वें कश्मीर जब तक आप ऐसे नौजवानों को बलि का बकरा बनाते रहेंगे। वहाँ पे आ रहा है हिजबुल मुजाहिदीन, किसका नाम छुपा है? वो आपने अपनी गुलाम रियासत बनाया है कश्मीर को। आप कश्मीर को अपनी गुलाम रियासत बनाना चाहते हैं। गुलामी की बात पे आते हैं ना, जो है आज गुलामी दोबारा से बनता जा रहा है, की तरह आपने बिठा दिया, दोबारा चाइना के हाथ में गुलाम बनता जा रहा है। कश्मीरियों पे आजादी मिलकर लड़ी थी ना, आपके किसने कहा था लखनऊ जाए? बनेगा कश्मीरी हमीर साहब गुलामी की बात करते हैं ना, ये बात आप पत्रकार हैं, अपने साथ होता जा रहा है गुलामी। आप ये बात इंडिया की पब्लिक को समझाएं, कश्मीरी गुलाम नहीं बनेगा, कश्मीरी जान दे देगा, गुलाम नहीं बनेगा। मकबूल भट्ट हो, हारून गुलाम कौन बना रहा है? सुनील, एक मिनट मेरा नईमा से सवाल है, एक मिनट हामिद साहब, एक मिनट सुनील, एक मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए आप लोगों से। मैं तमाम मेहमानों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे जरा 1 मिनट दे दें, 1 मिनट ठीक है। सुनील, 1 मिनट। अभी नईमा, ये जो अभी हाल ही में ये मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी जो
क़यादत है, पहले तो बताया आप उनको क़यादत समझते हैं कश्मीर की, जिनसे मुलाकात हुई, जो सही क़यादत है, जो हुर्रियत रहनुमा है, उनको तो जेलों में बंद कर दिया जाता है, उनसे खौफजदा है। उस मुलाकात का फायदा क्या था? क्या थी वो मुलाकात? क्या वो ड्रामा नहीं थी? This needs to go and this needs to go very fast because this is a big amount of money, almost $100 billion है, 100 बिलियन के आसपास का है और ये ठीक नहीं है और हमने इसको और वो करना है सब चीमा साहब। वी नीड टू एक्सपोर्ट मोर टू चाइना। हम ये नहीं कहेंगे कि चाइना के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना दुश्मन है, चाइना का ये नहीं। चाइना के साथ जब भी हम हाथ मिलाएंगे, ठीक है सर, तो दूसरा हाथ तलवार पे होगा और हम हाथ भी मिलाएंगे चाइना से और एक हाथ तलवार पे भी होगा, तो दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए। एक छोटा सवाल करना है इसी में सप्लीमेंट, फिर मैं ताड़ साहब से एक सवाल आखिरी करूंगा। मैं सब ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक थिंकर ये कहते हैं कि जो इंडियन आर्मी चीफ आ रहे हैं ये सारे काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री ऑपरेशन के, काउंटर टेररिज्म के पर्टिकुलरली उस माइंडसेट से आ रहे हैं, जबकि जो आपका मेजर थ्रेट है वो तो चाइना से है। वहां पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो there is no sync with this with the new जो लीडरशिप है या न्यू जो जनरल्स आर्मी में जो कमांड संभाले, कहीं इसमें ये सच्चाई है या आप समझ ये गैप है, या क्या आप समझते हैं कि ये पूरी दुनिया में जो वॉर थिएटर ऑफ वॉर्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, सेम इज हियर इन द रीजन इन इंडिया? चीमा साहब, ऐसा है ना कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम इन सब की बात करते हैं ना वॉर में, ये रिसेंट फिनोमेना है, ठीक है ना, ये रिसेंट फिनोमेना है। तो ये कितना पुराना है सर? ये इसने तो जोर पकड़ा 3, 4, 5 साल पहले। बातचीत तो हो रही है करीब 10-15 साल से, लेकिन इसने जोर अभी चाइना और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो अभी जोर पकड़ा है इस चीज में। मैं चाहता हूँ शिरीन साहब मज़ारी को कि आपको पता था कि अमेरिकनों को बेसिस चाहिए, आपको पता था कि उनको ओवरफ्लाइट्स चाहिए, आपको पता था कि वो शमसी पे बैठ के उन्होंने क्या क्या नहीं किया था और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल करके हमारे लोगों को मारा था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उनके पास सिर्फ एक ही लेवरेज है कि नहीं, और वो था IMF का प्रोग्राम। शिरीन मज़ारी, एक ही लेवरेज था और वो IMF का प्रोग्राम उन्होंने इस तरीके से, अब माने माफ़ करिए, या उन्होंने या हमने इस तरीके से पेश किया कि अब उससे हम ब्लैकमेल हो सकते हैं। अब तो वो ना सिर्फ बेसिस चाहते हैं आपको, आप यू वोंट बी सरप्राइज, इसलिए आई नो यू फॉलो दीज थिंग्स क्लोजली, ये न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस चाहते हैं। मेरी बात बिल्कुल ये सही न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपको पता है हमारी वाहिद पार्टी है जिसने ड्रोन हमलों के खिलाफ पोजीशन ली, जिसने वॉर ऑन टेरर को कहा कि हमारी जंग नहीं है। इमरान खान की बड़े वाज़ेह पोजीशन है। इसी वास्ते जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान पे हमें धमकी दी, आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जवाब देखा था कितना स्ट्रांग था। वो तो इतने खिलाफ थे हमारी हुकूमत के कि उन्होंने 3 साल एम्बेसडर नहीं अपॉइंट किया। जैसे ही साजिश चलने लगी उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया एक नाम एम्बेसडर का। तो हमें तो पता था, हमें लेकिन हमने क्या देखना था, हमने पाकिस्तान की बेहतरी देखनी थी कि अमेरिका की डिमांड्स को एक्सेप्ट करना था। इसी पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया इमरान खान और हमारी सिविल हुकूमत का और लेकिन हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारी पोजीशन, और ये हमारी नई पोजीशन नहीं है, PTI की और इमरान खान की कंसिस्टेंट पोजीशन।